भारतवर्ष में और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी ये स्लोगन सुनने और देखने को मिलता है, मातृभूमि भव और अतिथि देवो भव। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण हमारे भारतवर्ष में नहीं, जापान में मिलता है। वहाँ ये स्लोगन नहीं, लेकिन फिर भी दो प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बार एक विदेशी जापान में गया, उसकी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ पर केला खाना है। उसने 2-4 जगह तलाश किया, केला नहीं मिला। तो उसके मुख से निकला, कैसा देश है कि यहाँ केला भी नहीं मिलता। बराबर में खड़ा हुआ एक लड़का उस बात को सुन रहा था। उसने कहा, महानुभाव आप यहीं ठहरो, 2 मिनट में केले लेकर आता हूँ। वो गया, उसको मालूम होगा कहाँ केला मिलता है। केला लाया और उसको दिया। उसने कहा, पैसे कितने हुए? उसने कहा, बस इतने ही पैसे हैं कि कहीं अपने देश में जाकर ये ना कहना कि जापान में केला नहीं मिलता। ये मेरी मातृभूमि की इज्जत का सवाल है। एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक सज्जन ने टैक्सी बुक करी, विदेशी था, जापान में गया हुआ था। टैक्सी को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो दूसरी चलती हुई गाड़ी टैक्सी को उसने रोका और उसने उसमें सामान रखा। जैसे ही अपना सामान रखा और बैठा तो पहली बुक की हुई टैक्सी आ गई। टैक्सी वाले ने कहा, जिसमें वो यात्री बैठे हुए थे, कि आप उतर जाइए, आपने जिस टैक्सी को बुक किया था वो टैक्सी आ गई है, वो रास्ता छोड़कर आया है, मैं तो इधर से निकल ही रहा था, तो आप इसी टैक्सी में बैठिए, उसका नुकसान होगा। वो जैसे ही उतरने को हुए तो जो टैक्सी बुक की हुई थी उसका ड्राइवर आया और उसने कहा, नहीं साहब, आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि अब फिर से गाड़ी से उतरे और सामान उतारे, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो अच्छा है कि आप इसी टैक्सी में जाइए, कोई बात नहीं, मुझे आगे यात्री मिल जाएंगे, लेकिन अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसी भावना जापान में पाई जाती है कि वहाँ वो लोग अपनी मातृभूमि की बुराई नहीं सुनना चाहते और वो लोग अतिथियों का कैसा सम्मान करते हैं, इस प्रसंग से आपको मिलता है। हम सबका भी ये दायित्व तो होता है कि हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए, जैसे हमारी माता है ऐसी हमारी मातृभूमि है, उसका सदा हम सम्मान करें और अतिथियों का सदा सम्मान करें। थैंक यू सो मच।